दोस्तों इस सेशन में हम लॉजिक गेट्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे और उस एमसीक्यूज के बेसिस पे ही कंसेप्ट्स को भी समझेंगे। तो स्टे ट्यून टिल द लास्ट क्वेश्चन। यस दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फॉर अ गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ द गेट्स इफ द लॉजिक गेट्स आर ए बी सी, आपके ए बी सी इनपुट्स हैं, ए बी सी इज इक्वल टू 0 एंड दो इनपुट हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, सॉरी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों केसेस में हमें आउटपुट बताना है। चलिए मित्रों, हम पहले देख लेते हैं इस लॉजिक गेट को, आप ध्यान से समझें। तो यहाँ पे आप देखेंगे दो इनपुट्स हैं ए और बी। इस गेट का आउटपुट G1 है, तो इस गेट का नाम G1 है, तो आउटपुट को हम G1 नाम दे देते हैं। खैर वो आप चाहें तो इसको दूसरा नाम दे दें। लेट्स सी, हमने C बोल दिया, C नहीं ले रखा है हमने, तो यहाँ पे C सपोज कर लिया। और C इनपुट में C ऑलरेडी ले चुके हैं, तो यहाँ पे हम इसका C ऑलरेडी ले चुके हैं, D ले चुके हैं, तो इस गेट इसका आउटपुट हम E ले लेते हैं। यस, फॉर की कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो। G1 और G2 यहाँ पे गेट्स हैं। G1 आप देखेंगे तो ये OR गेट है और G2 हमारा एक NAND गेट है। गेट के बारे में बेसिक आपको जानकारी जरूर होगी। चलिए अब हम इसको समझेंगे कि कैसे हम इसका आउटपुट ड्रॉ करेंगे। मित्रों आप देखें तो E जो है, E का मतलब हो गया G1 का आउटपुट। E जो है वो A प्लस बी हो जाएगा क्योंकि OR गेट से बाहर आ रहा है। और जो D है, D मतलब हो गया हमारा NAND गेट का आउटपुट। D किसके बराबर होगा? दैट विल बिकम E प्लस E डॉट C का बार हो जाएगा। E की वैल्यू हमने कितनी ली है? E की वैल्यू हमने ली है A प्लस बी डॉट C अपॉन में बार। अगर दोस्तों हम डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाते हैं, डी मॉर्गन्स थ्योरम अगर नहीं पता तो पता कर लेते हैं दोस्तों। अगर x प्लस वाई बार है तो बार अगर अलग अलग करेंगे तो बीच का जो साइन है वो अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ डॉट आ जाएगा, और अगर x डॉट वाई है दोस्तों, होल बार है, तो आप अलग अलग करेंगे इनको, तो ये अलग अलग करने पे हमारा साइन यहाँ भी रिवर्स हो गया। मतलब कंप्लीट बार को अगर आप मतलब दोनों पे अलग अलग बार लगाएंगे तो बीच का साइन रिवर्स हो जाएगा। सर यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे? दिस इज C दोस्तों, तो हम ध्यान से समझेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस बी बार प्लस C बार। हमने बीच के डॉट को अलग अलग, मतलब बीच के डॉट को प्लस में कन्वर्ट कर लिया और दोनों को अलग अलग ले लिया। चलिए पहला इनपुट हमारे पास क्या है? पहला इनपुट है A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। पहला इनपुट हमारे पास है A B C, तीनों हमारे पास 0 हैं, तो तीनों को 0 पुट करने पे क्या आएगा? चलिए देखते हैं। 0 प्लस 0 का होल बार प्लस 0 का बार। मित्रों जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस 0 मतलब 0 और उसका बार हो जाएगा 1। यहाँ पे सेम और वैसे ही आ जाएगा 1, तो आउटपुट आपका क्या आ जाएगा? यहाँ आपका आउटपुट आ जाएगा 1 प्लस 1 विल बी 1। सेकेंड सिनेरियो क्या दिया है क्वेश्चन में कि हमारा A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, देख सकते हैं A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 है और C 0 लिया है, तो मतलब इन दोनों को 0 लेंगे, इन दोनों को 1 लेंगे और C को हम लोग लेंगे क्या? C को हम लोग लेंगे 0। चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारी हो जाएगी 1 प्लस 1 का होल बार प्लस 0 का बार। मित्रों 1 प्लस 1 1 ही रहेगा और 1 का बार हो जाएगा 0, बट 0 का बार अगेन 1 आ जाएगा, तो आउटपुट विल बी अगेन आपका क्या आ जाएगी? आउटपुट दोबारा आपकी 1 हो जाएगी। तो दोनों सिनेरियोज में आपके आउटपुट क्या हो जाएंगे? 1,1। सो ऑप्शन डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा है। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर नॉर गेट, नॉर गेट के लिए पूछा है। मित्रों पहले हम समझ लेते हैं नॉर गेट क्या होता है। नॉर गेट हमारा और गेट का उल्टा होता है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सारे कंसेप्ट में आपको क्लियर करूंगा। दो गेट्स हैं A और B, इसका आउटपुट मान लेते हैं Y, तो Y का मतलब हम लोग अगर और गेट लेते हैं, मतलब A प्लस बी को अगर हम और बोलते हैं तो A प्लस बी बार जो हो जाएगा वो नॉर गेट का आउटपुट हो जाएगा। कंडीशन क्या लेंगे? 1 0 1 0 1 1 0 0, यही चार कंडीशन होंगी। 1 1 1 आएगा, ए बी 1 आएगा, ए बी 1 आएगा, ए बी 0 आएगा। उल्टा करेंगे तो 0 0 0 1 आएगा। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। चलिए पहला ऑप्शन आपका क्या कहना चाहता है? पहला क्वेश्चन कहना चाहता है आपका हाई आउटपुट व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अगर दोनों इनपुट लो रहेंगे, लो का मतलब होता है 0, हाई का मतलब होता है 1, तो हमारा हाई आउटपुट आएगा। तो पहला हमारा सही हो गया। लो आउटपुट व्हेन बोथ द इनपुट्स आर लो, नहीं दोस्तों, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। हाई आउटपुट व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई, बिल्कुल गलत है। नन ऑफ दिस भी गलत है, तो ऑप्शन ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इनको आप सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉजिक गेट्स। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी समझ में आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? अ गेट हैज द ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में क्या है हमारे पास? ट्रुथ टेबल में क्वेश्चन में दिया है P Q R S, चारों
सॉरी पी क्यू आर, एस नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे लॉजिकली पूछ रहा है पी और क्यू इनपुट है और आर आपका आउटपुट है। चलिए देखते हैं कौन सा गेट है। देखो दोस्तों 1 1 1 है, 1 0 0 है, 0 1 0 है और 0 0 0 है। आप सभी को पता है कौन सा गेट है, ये एंड गेट है। एंड गेट में हमारे पास जब दोनों इनपुट्स हाई रहते हैं तभी हाई आउटपुट मिलता है, बाकी सारी कंडीशंस में आपको लो इनपुट लो आउटपुट ही मिलने वाला है। तो कौन सा गेट हो जाएगा ये, दिस गेट विल बी स्पेसिफिकली एंड गेट। कौन सा गेट हो जाएगा दोस्तों, दिस विल बी एंड गेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 15, what will be the input of a and b for the boolean expression expression for इस boolean expression के लिए आउटपुट 1 कौन सी कंडीशन में सही आएगा। बहुत ही सिंपल है, सब में वैल्यू ऑप्शन पुट करो और देखो क्या आता है। चलिए पहला 0 0 पुट करते हैं। 0 0 पुट करेंगे तो 0 0 बार 0.0 बार। अब देखते हैं ध्यान से, 0 0 तो 1 हो जाएगा, डॉट 0 0 0 ही रहना है, फिर 1.1 1 आ जाएगा। तो इसमें पहले ही ऑप्शन पे हमारा 1 आउटपुट आ रहा है। आप देख सकते हैं बहुत आसानी से पहले आउटपुट। अब बाकी किसी भी मतलब उसमें आप इनपुट में वैल्यू पुट करेंगे तो ऑब्वियसली 0 ही आएगी, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही वाला क्वेश्चन है ये। तो चलिए दूसरे सॉल्व करते हैं। 0 + 1 बार डॉट 0.1 बार। दोस्तों 0 + 1 तो 1 हो जाएगा, बट ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ रहा है। सेम आप सब में पुट करेंगे तो सब में 0 आएगा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट इन दिस सिनेरियो। यस दोस्तों, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है टू गेट द आउटपुट 1 फ्रॉम द गिवन फिगर द इनपुट मस्ट बी। सेम क्वेश्चन है, किस इनपुट पे आपको 1 आउटपुट मिलेगा। आपको पता है ऐसे कंडीशंस में हम सारी वैल्यूज पुट करके देखते हैं। देखो दोस्तों पहले हम पुट करके देख लेते हैं। यहाँ 0, यहाँ 0, सॉरी पहला ऑप्शन में हमारे पास 0 1 0 हमारा ए है, 1 हमारा बी है, सी हमारा 0 है। तो 0 1 1 आएगा और ये 0 रहेगा, और 1 + 0 क्या रहेगा 1। यस 1 डॉट है, आई एम सो सॉरी, दिस इज एंड है। यहाँ पे आप देखें ये एंड गेट है, 1 0 0 देता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलेंगे दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, यस पहला ऑप्शन गलत हो गया। आप दूसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे। दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 0। 1 0 तो 1 आएगा क्योंकि ये और गेट है दोस्तों, ध्यान से, और ये वाला आपका एंड गेट है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला कंसेप्ट होता है। लॉजिक गेट जितना आसान होता है उतना ही कभी कभी गलती होने की संभावना बढ़ जाती है, तो बी अलर्ट। यस, तो लाइक द पॉइंट इज 1 0 1 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा, 1 0 0, फिर से 0 आउटपुट आ जाएगा एंड गेट का। जैसे ही यहाँ पे 0 दोगे आप, 1 0 0 आ जाएगा। देखो तीसरे में देखते हैं। तीसरे सिनेरियो में आपके पास ऑप्शन क्या है, तीसरे सिनेरियो में हमारे पास ऑप्शन है 1 0 1। 1 0 1 आएगा और अगेन यहाँ पे 1, तो सीधे 1 आ गया, मतलब सी ऑप्शन हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है, द ट्रुथ टेबल गिवन बिलो इज ऑफ विच गेट। देखो ध्यान से, 0 0 आपको 1 मिल रहा है, 0 1 1 मिल रहा है, और 1 0 1 मिल रहा है, 1 1 0 मिल रहा है, मतलब एक ही आउटपुट केस में। देखो दोस्तों ध्यान से, आपको एक बात कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी, तीनों में एक आपको और गेट याद है। अगर 0 0 1 1, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, 0 0 1 1 0 1 0 1, तो और गेट में ये 0 होता है। यस दोस्तों, और गेट में ये 0 होता है, बाकी सारे 1 होते हैं। और एंड गेट में आपको सारे गेट्स को याद रखना पड़ेगा दोस्तों, तभी आंसर आएगा। मैं चाहूं तो उसको डायरेक्टली आंसर बोल सकता हूं आपको, लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। और गेट में ये आता है, एंड में क्या आता है, एंड गेट में सर आता है ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 1। और नॉर कितना आएगा, नॉर आएगा 1 0 0 0, तो नॉर तो नहीं हो सकता, तो नॉर का क्या हो जाएगा, और का उल्टा, दैट विल बिकम 1 0 0 0। नैंड क्या हो जाएगा, सारे ऑप्शन आपको देखने पड़ेंगे। जब ये 4 ना बने तो एक्सॉर एक्स नॉर भी आप ट्राई करेंगे दोस्तों। चलिए, तो नैंड क्या हो जाएगा, नैंड हो जाएगा एंड का उल्टा 1 1 1 0, तो यही लग रहा है 1 1 1 0, दैट इज नैंड गेट। तो ऑप्शन डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज एंड गेट का उल्टा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा गेट है। देखो दोस्तों, इसमें आप डी मॉर्गन्स थ्योरम अगर जानते होंगे तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखो ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाले हैं हमारे नॉट गेट, और ये वाला आपको लग रहा होगा नॉर गेट, क्योंकि और का उल्टा है।
खैर ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, तो अब हम इसको डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा के बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे। देखो दोस्तों, ये ए है, ये ए है, तो यहाँ पे आपको ए बार मिलेगा और यहाँ पे भी आपको ए बार मिलेगा, और सॉरी बी बार, यहाँ पे आपको बी बार मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ए बार प्लस बी बार का होल बार। ओके, यहाँ पे मैं बता रहा हूं क्योंकि और का उल्टा नॉर भी होगा। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा ए बार प्लस बी बार, फिर बार बार। हाँ जी, एक बार से एक बार हो जाएगा कैंसिल। यस दोस्तों, एक बार से एक बार आपका क्या हो जाएगा मित्रों, दैट विल बी कैंसिल। यस, दैट विल बी कैंसिल। तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी बार। अब देखो डी मॉर्गन्स थ्योरम का उल्टा अपोजिट आप समझो, तो आपको अगर ए डॉट बी बार दिया जाए तो आप उसको ए बार प्लस बी बार लिख सकते हैं, तो इसको आप ए डॉट बी बार भी लिख सकते हैं। मतलब दो का पहले एंड करो, फिर उसको नॉट कर दो, तो ये कौन सा गेट हो गया, नैंड गेट का आउटपुट होता है ये, या फिर ये। आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा लॉजिकल था क्वेश्चन, बट आप समझ पा रहे होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो बूलियन एक्सप्रेशन भी आपको अच्छे से दोस्तों समझ में आनी चाहिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा लॉजिकल है, बट आई गेस आप लोग कर पाएंगे इसको। फिगर इन द गिवन लॉजिक सिस्टम फ्रॉम द स्टडी ऑफ द ट्रुथ टेबल इट इज फाउंड दैट प्रोड्यूस द आउटपुट हाई, मतलब यहाँ पे 1 आ रहा है आउटपुट। ओके, आर वी मस्ट हैव, वही सेम तरीका जो आपको पहले बताया गया था, सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे और देखेंगे क्या क्या आउटपुट आता है। पहले हम पुट करेंगे 0 1 पुट करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा बट यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ भी 1, तो ये 1, ये और गेट है तो यहाँ तो 1 ही आना है। चलिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे दोस्तों आएगा 0, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे फिर से हो जाएगा 0 0 0 0 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1, और 1 का और आउटपुट क्या आएगा 0। तो दोस्तों ये पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। यस दोस्तों, ऐसे ही आप दूसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे बी, तो वो भी गलत आएगा। मैंने पहले सॉल्व कर रखा है, सो आई एम जस्ट जंपिंग टुवर्ड्स ऑप्शन सी टू सेव योर टाइम। चलिए सी ऑप्शन पे चलते हैं और ये सही आएगा। सही कैसे आएगा, चलिए देख लेते हैं। दिस इज 1, दिस इज 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 0 0 0 हो जाएगा। अगेन नीचे गए हम, तो ये 1। अब ध्यान से समझें, नॉट इस गेट का आउटपुट क्या आएगा दोस्तों, इस गेट का आएगा 1 1 1 का 1, मतलब यहाँ पे 0 0 0 का आउटपुट 0 आना चाहिए अगर वो और गेट होता, बट ये नॉर है तो इसलिए 1, तो हमारा सी ऑप्शन में 1 आउटपुट आ गया। तो ऐसे ही आप ट्राई करेंगे सारे ऑप्शंस एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, तो ये लॉजिक गेट्स के कुछ अच्छे क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा ट्रांजिस्टर बेस्ड आ गया, थोड़ा लॉजिकल भी है, आई होप आपको समझ में आएगा। इन द केस ऑफ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर ऑफ एन एम्पलीफायर IC अपॉन IE, IC बाई आई का मतलब अल्फा की वैल्यू होती है, वैसे ये अल्फा इज इक्वल टू होगा 0.96। बीटा आपसे पूछ रहा है दोस्तों, बीटा आपसे पूछ रहा है, अल्फा आपको गिवन है। तो आप अगर आपको अल्फा बीटा में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सीधे ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, अल्फा बीटा के फॉर्मूले नहीं याद रखने हैं आपको। ये बात पता है कि IC बाई आई होता है 0.96, बीटा मतलब करंट गेन होता है। करंट गेन का मतलब क्या होता है, मतलब बीटा मतलब करंट गेन इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, इसमें होता है IC अपॉन IB की वैल्यू हमको चाहिए। दोस्तों हमें एक बात पता है कि IC इज इक्वल टू 0.96, यस दोस्तों 0.96 IE हो जाएगा। ओके, और दूसरी कंडीशन क्या पता है हमें एक कंडीशन और भी पता है कि IE इज इक्वल टू IB प्लस IC होता है। यस, IE प्लस IE होता है। जी हाँ दोस्तों, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, IE को एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि IE को हमें रिक्वायर्ड है। I वी नीड टू हैव द वैल्यू ऑफ I, बट यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं कि IC की वैल्यू पुट कर सकते हैं 0.96 IE प्लस IB। हमने IC की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो हमारी जो लॉजिकली हमारी जो चीज निकल के आई वो क्या निकल के आई दोस्तों, दैट इज 1 माइनस 0.96 IE कॉमन हो गया इसमें से, इज इक्वल टू IB। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, 1 माइनस से करेंगे तो आपका आएगा 0.04।
यस, आप 1.00 में से 0.96 हमने कुछ किया नहीं है, इसको इधर ले गए हैं बस, अगर कंफ्यूज हो रहे हो आप तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0.04 आ जाएगा। 0.04 IE इज इक्वल टू IB। तो IB की वैल्यू कितनी आ गई, IB बाई IE की वैल्यू आपकी आ गई 0.04। थोड़ा कैलकुलेटिव है बट आई थिंक आप समझ पाएंगे। तो IB कितना आ गया, अच्छा चलिए इसको एज इट इज रहने दीजिए, इस वाले इक्वेशन को एज इट इज रहने देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और देखिए हमें चाहिए IC अपॉन IB, हमें क्या क्या चाहिए, IC अपॉन IB। IC की वैल्यू आपके पास क्या है, 0.96 IE, हाँ बिल्कुल। तो बीटा इज इक्वल टू 0.96 IE, और अपॉन में क्या चाहिए हमें, IB चाहिए। IB कितना है, 0.04 IE। IE से IE छमछम हो गया, 0, ये पॉइंट डेसिमल कैंसिल हो गए और उसको सॉल्व करेंगे तो 24 आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था। आप इसको दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, अल्फा और बीटा में रिलेशन आपको पता है कि कॉमन एमीटर और कॉमन बेस में सीधे आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, बट अगर ऐसे दिया हुआ है तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ट्रांजिस्टर के ऊपर है, जरा ध्यान से समझेंगे क्या कहना चाहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक फॉल्स, पहला मतलब हमारे में से कौन कौन सा गलत है, गलत हमें चुनना है, और जो जो गलत होंगे उसी हिसाब से हमें ऑप्शन चुनने ABC में से। तो इसलिए बहुत ध्यान से, यहाँ गलत नहीं देखना, इधर गलत नहीं देखना, यहाँ पे पहले गलत ढूंढ लो और जो जो आपके हिसाब से गलत है उसको टिक कर लो और उसको कंबाइन करके आप नीचे चले जाओ जो आपको सेटिस्फाई कर रहा हो कंडीशन को। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, क्योंकि इसमें ट्रिक खेलता है क्वेश्चन। चलिए मतलब हमें गलत को चुनना है बस। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर इज कॉमनली यूज बिकॉज ऑफ मैक्सिमम करंट गेन, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। मतलब ये हमारा ऑप्शन हमारे काम का है इस क्वेश्चन के हिसाब से। कॉमन बेस में कभी भी मैक्सिमम नहीं मिलता, हमें कॉमन एमीटर में मैक्सिमम मिलता है। तो दूसरा ऑप्शन है कॉमन कलेक्टर इज कॉमनली यूज फॉर करंट गेन इज मैक्सिमम, बिल्कुल गलत बात, क्योंकि कॉमन एमीटर में मिलता है। कॉमन एमीटर इज लीस्ट यूज ट्रांजिस्टर, बिल्कुल नहीं दोस्तों, कॉमन एमीटर इज मोस्ट यूज ट्रांजिस्टर बिकॉज यहां पे हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। कॉमन एमीटर इज कॉमनली यूज बिकॉज ऑफ करंट गेन इज मैक्सिमम, ये वाला सही है, एक्चुअली में ये सही है, बट दोस्तों सही होने के बावजूद हमारे लिए काम के पहले 3 ऑप्शन हो गए, इसलिए ये ऑप्शन आपका एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, गिवन बिलो द सिंबल ऑफ द लॉजिक गेट्स, एक्सॉर गेट का और नॉर गेट को कौन रिप्रेजेंट करेगा। एक्सॉर गेट का तो फर्स्ट ऑप्शन करेगा और का उल्टा होता है, नॉर मतलब हो गया सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब हो गया बी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा गेट्स के ऊपर ही मतलब ऑब्वियसली बेस्ड है। क्या कह रहा है, गिवन बिलो 4 लॉजिक गेट्स, कौन सा सही है। और गेट कौन सा होगा, जल्दी से आप लोग देखें, और गेट है आपका फर्स्ट, नॉर गेट कौन सा है सेकंड, नॉर के बाद नैंड गेट कौन सा है, नैंड गेट के बाद है आपका थर्ड। तो आपका हो जाएगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन, दैट इज ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल फिजिक्स डन ज्वाइन कर लें और वहाँ पे क्वेश्चन सबके PDF आप पा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।